हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ का अरिहंत बुक से एक्सरसाइज देख रहे थे, उसमें 16 नंबर क्वेश्चन तक मैंने बता दिया। अब 16 से आगे मैंने बोला था कि नेक्स्ट बताऊंगा, तो 17, 18 और जो जितना आज हो सके क्वेश्चन मैं देखूंगा और कोशिश करूंगा कि आज एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर ख़त्म ही कर दें। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए चलते हैं 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा ना कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तथा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q का मासा दे दिया है x माइनस 3, तो p और q का मान ज्ञात करें। तो सिंपल सी मसा के केस में बोले थे कि मसा के मतलब होती है कि दी हुई संख्या को विभाज्य कर दे, अर्थात उसका शेषफल क्या आ जाए 0। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, उसी के अनुसार चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हल चलेंगे दोस्त। देखिए बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक संख्या तथा दूसरी संख्या बोल रहा है ना कि दूसरी है 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q। इसका HCF दे दिया है। क्या दे दिया है? HCF दे दिया है। वो है कितना? x माइनस 3। तो p और q का मान ज्ञात करना। p और q का क्या फाइंड आउट करना है? मान कि क्या होगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो HCF देने का मतलब कि HCF से दोनों संख्या विभाज्य है, अर्थात इसका मान इसमें रखेंगे, शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो हम HCF से चलते हैं। HCF दे दिया कितना? x माइनस 3, इतना बराबर 0 रख लें तो x की जगह पर क्या 3। अब क्या करेंगे ना दोस्त कि x का मान इसमें 3 रखेंगे तो 0 आना चाहिए शेषफल, इसका मान रखेंगे तो 0 आना चाहिए। यही ना बोला था HCF, बोले थे पहले ही कि HCF बोला था क्या कि दी हुई संख्या जो है, जो दी हुई संख्या है ना, उसको HCF क्या करेगा? विभाज्य कर देगा, पूरा कर देता है, अर्थात शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो वही पैटर्न मैंने यूज किया यहाँ पे। तो देखिए इस पे x का मान 3 रखते हैं, तो 3x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है दोस्त। चलिए यहाँ 3 रखते हैं, x के मान 3 रखने पर क्लियर। तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस p गुने 3 प्लस q, अब बराबर क्या आना चाहिए 0। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3p प्लस q इक्वल टू 0। अगर हम 3p प्लस q का मान निकाल दें तो उधर जाएगा -9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और यही प्रक्रिया इसमें करते हैं दोस्त। तो इसमें देखिए बोल रहा 5x स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q बराबर 0। यहाँ भी x के जगह पे 3 रख देते हैं तो पूरा का मान 0 आना चाहिए। तो 5 गुने 3 के स्क्वायर माइनस 3 गुने p गुने 3, x के मान 3 माइनस 15q बराबर 0। अब यहाँ पे देखिएगा 3 3 9 5 45 माइनस 3 3 9p माइनस 15q बराबर क्या आ जाएगा 0 मेरे दोस्त। अब यहाँ पे देखिए 3 सभी में कॉमन है, ध्यान से देखिए। तो कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 15 3 45, 15 माइनस 3p माइनस 5q अब बराबर 0। ये 3 उधर डिवाइड में जाएगा 0, अर्थात हम लिख सकते हैं कि माइनस 3p माइनस 5q और ये 15 उधर जाके क्या हो जाएगा -15। क्लियर। चलिए अब देखिए ये समीकरण सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे दोस्त। तो यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलने पर तो देखिए 3p प्लस q बराबर -9 है, वो क्या है -3p माइनस 5q बराबर -15 है। यहाँ देखिएगा p से p कैंसिल, ये 5 में से q गया -4q बराबर ये 15 है 9 जुट जाएगा ना, तो 15 है 9 24 हो जाएगा। कितना 24 क्या में माइनस से माइनस कैंसिल, ये 4 6 24, अर्थात q के मान आ गया 6। q का मान कितना आ गया 6। हमें p का मान भी ज्ञात करना है, q का मान आ गया 6। p का मान तो हम एक q का मान कोई समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं q का मान समीकरण 2 में रखने पर, चाहे 1 ही में रख देते हैं
तो Q के मान समीकरण 1 में रखने पर। क्लियर दोस्त? तो समीकरण 1 है हमारा 3p प्लस Q बराबर -9। तो 3p प्लस Q के मान आया 6, तो प्लस 6 बराबर -9 था। 3p बराबर 6 उधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, -6 -9 अर्थात 5 3 15 अर्थात p का मान -5। ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्त, p और q का मान अर्थात दोनों का मिला के -5 और 6। हाँ, तो p का मान तो यहाँ से ले आए -5, q का मान 6 अर्थात हमारा p और q का मान हो गया -5 और 6 आंसर। क्लियर मेरे दोस्त? ये ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्त 18 देखते हैं। 18 बोल रहा कि एक फर्श की लंबाई x⁴ - x मीटर तथा चौड़ाई x³ प्लस x² प्लस x मीटर हो, तो आंगन में फर्श पर समान माप के वर्गाकार टुकड़ा लगवाना है। आंगन में लगवाने वाले टुकड़ों की कम से कम संख्या क्या होगी? क्लियर मेरे दोस्त? तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम आ गया तो बोलिएगा कि आप तो बोले थे कि न्यूनतम पूछे, कम से कम पूछे तो LCM निकालेंगे, लेकिन इसमें HCF निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको लंबाई और चौड़ाई आयत का दिया हुआ है। और एक पहले समझिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा, कि मान लिए ये आयत लंबाई और चौड़ाई है, इसमें हमको कोई पत्थर मार्बल लगवाना है क्या? फर्श पर समान माप का वर्गाकार टुकड़ा लगवाना है और बोल रहा टुकड़ा कम से कम होना चाहिए। तो देखिए, कम से कम के मतलब कि टुकड़ा जितना बड़ा बड़ा लेंगे, जितना बड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे उतना कम से कम संख्या निकलेगा टुकड़ा के। अगर छोटा छोटा लेंगे टुकड़ा की संख्या ज़्यादा आ जाएगा। अर्थात बड़ा बड़ा टुकड़ा लेने के लिए तब ना टुकड़ा की संख्या कम होगी। बड़ा बड़ा टुकड़ा लेंगे तो 2-3 टुकड़ा में पूरा फर्श क्लियर। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन टीन वाले आते हैं कि तेल रखना है तो कम से कम टीन की संख्या, तो उसमें भी HCF निकालते हैं। क्योंकि हमें बड़ा, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्या, कि हमें टुकड़ा की संख्या सबसे बड़ा लेंगे तब ना कम से कम टुकड़ा आएगा। तो बड़ा टुकड़ा की संख्या ना लिख के बोला है, कम से कम टुकड़ा की संख्या निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में मेरे दोस्त HCF निकालेंगे। क्लियर? चलिए, तो HCF निकालेंगे आराम से, जो दिया हुआ है उसका HCF निकाल लेंगे। तो देखिए, हमें दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है x⁴ माइनस x। ये है क्या, हमारा लंबाई दिया हुआ है। चलिए, और चौड़ाई दिया हुआ है, ब्रीथ दिया हुआ है मेरे दोस्त x³ प्लस x² प्लस x। तो कम से कम टुकड़ों की संख्या, तो इसका HCF निकालेंगे। क्लियर? तो HCF निकालने के लिए HCF निकाल लेंगे। HCF निकालने के लिए बोले थे दोनों का गुणनखंड कर देंगे, तो पहले इसको करेंगे। तो x⁴ x², तो x कॉमन, तो x³ - 1 बचेगा दोस्त। अब देखिएगा यहाँ पे कि x³ - 1 अर्थात a³ - b³ पर टूट गया, तो x बाहर। a³ - b³ के फार्मूला बताए हैं दोस्त, होता है क्या, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। क्लियर? चलिए, और आप लोगों को बताना चाहता हूं मेरे दोस्त कि इससे पहले क्वेश्चन नंबर 16 जो पिछले लेक्चर में था, वो उसमें क्या मिस हुआ था हमसे, कि वहाँ पे था a³, यहाँ पे a³ - b³ था, वहाँ पे शायद 8x³ प्लस 27 था, जो a³ प्लस b³ पे टूट रहा था। क्लियर मेरे दोस्त? तो वहाँ पे होता फॉर्मूला a प्लस b इंटू a² माइनस ab होता प्लस b²। लेकिन हमने क्या किया था कि ये माइनस की जगह पे प्लस ही छोड़ दिए थे, मिस्टेक हो गया दोस्त। और वो मैंने जब देखा वीडियो लेक्चर बाद में, तो देखिए यहाँ मिस्टेक है, तो मैं सोचे कि वीडियो को डिलीट करके पुनः अपलोड करूं, लेकिन मैंने छोड़ दिया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बता दूंगा जो फॉल्ट है। और ये भी सोचा कि देखते हैं कि वह कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जो इस बात को लेकर कमेंट करता है वीडियो में, लेकिन अभी तक किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया या पता नहीं चला होगा, कमेंट नहीं कर पाए। और इससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आंसर हमें
पहले ही गुणज का ही आंसर आ जाता था, अंदर वाले को फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, इसीलिए आंसर मिस्टेक भी नहीं हुआ और यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था। तो उसको मैं आप लोगों ने सुधार लीजिएगा और यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? माइनस। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। तो यही है एक क्यू माइनस बी क्यू पे, तो इसको तोड़ देंगे तो लिख देंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? ये हो गया। अब देखिए ये तो हम इसे तोड़े, अब इसको तोड़ते हैं। क्लियर मेरे दोस्त? तो इसके लिए इसे हम मिटा देते हैं। इसके लिए दोस्त देखिए, इसके लिए इसको फैक्टराइज करेंगे। ये मैंने लेंथ को फैक्टराइज किया, अब ब्रेथ को तोड़ते हैं। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स मैंने कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? अब कुछ नहीं, इसी में से बोल रहा था ना कि कम से कम टुकड़ों की संख्या, तो हम सबसे पहले सबसे बड़ा टुकड़ा की संख्या निकाल लेंगे, अर्थात एचसीएफ। तो ये दोनों में जो मैच करेगा ये दोनों का एचसीएफ निकाल लेंगे दोस्त। तो देखिए एक्स मैच इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दोनों मैच कर रहा था, अर्थात ये सबसे बड़ा टुकड़ा की संख्या है। एक टुकड़ा की ये सबसे बड़ा संख्या, अर्थात लंबाई या चौड़ाई जो दिया हुआ है, ये एक टुकड़ा की मान लिए कि ये इतना बड़ा लंबाई है। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये सबसे बड़ा टुकड़ा है, तो कम से कम कितना संख्या लगेगा टुकड़ों की? तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ। मान लिए इतना बड़ा एरिया एल और इक्वल टू बी। क्लियर? और एक टुकड़ा के हमको एरिया अगर पता हो जाए एल गुने बी, इसको b1 l1 कर दें, तो इसमें ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा लगेगा पता चल जाएगा। ये टोटल का एरिया निकाल के ये छोटा वाले एरिया से भाग दे देंगे तो कम से कम संख्या निकल जाएगा मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ा टुकड़ा आ गया तो कम से कम टुकड़ा लगना ही लगना है, कहा कि टुकड़ा की संख्या सबसे बड़ा है, इतना से बड़ा टुकड़ा नहीं हो सकता इस एरिया के लिए। क्लियर? तो ये टुकड़ा की संख्या सबसे बड़ा ये लंबाई है, तो चौड़ाई भी इतना ही हो जाएगा क्योंकि वर्गाकार है। तो हम क्या करेंगे ना कि टुकड़ा की संख्या बराबर टुकड़ा की संख्या जब निकालेंगे ना दोस्त, कम से कम संख्या, तो सबसे बड़ा टुकड़ा है तो कम से कम संख्या, तो पूरा लंबाई फर्श की, तो ऊपर फर्श की लंबाई, फर्श की एरिया, फर्श का क्षेत्रफल, अब बटन में टुकड़ा का क्षेत्रफल, टुकड़ा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो टुकड़ा का क्षेत्रफल। क्लियर मेरे दोस्त? अब देखिए फर्श का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई और ये चौड़ाई, और इसी लंबाई का ये फैक्टर करके लाए हैं तो इसको लिख देंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? इंटू गुना चौड़ाई हमारा ये आया है दोस्त, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्लियर? अब बटा में टुकड़ा का क्षेत्रफल, तो टुकड़ा के एक चीज़ लंबाई है दिया x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका चौड़ाई भी वही हो जाएगा क्योंकि वर्गाकार है दोस्त, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्लियर? ये टुकड़ा की संख्या निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखिए x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, a से a कैंसिल और a से a कैंसिल। क्लियर मेरे दोस्त? तो ये दोनों कैंसिल, बचा क्या? x माइनस 1, अर्थात टुकड़ा की जो संख्या हुआ ना दोस्त, कम से कम टुकड़ा की जो संख्या निकला ना वो आ गया x माइनस 1। यही x माइनस 1 टुकड़ा इस फर्श में बिछाने में लगेगी। क्लियर मेरे दोस्त? तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 बोल रहा है दोस्त कि पद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 27 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 21x प्लस 54 का महत्तम समावर्तक। तो देखिए इसको बार बार बताते आ रहे हैं, तो इसको कुछ नहीं करना है, सभी तीनों को फैक्टराइजेशन कर देना है, जो कॉमन आएगा वहीं एचसीएफ हो जाएगा। तो मैं अब इसको नहीं बताऊंगा, रिपीट हो रहा है एक ही क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं बनाकर वीडियो डाल दूंगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो 19 नंबर को स्किप करते हैं, चलिए हटाइए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है दोस्त कि दो व्यंजक px और qx का लघुत्तम समावर्तक एक्स क्यू माइनस 7x प्लस 6 है। यदि px और qx दिया हुआ है तो px और qx का महत्तम समावर्तक। देखिए फिर वहीं मैंने बोला था कि LCM अब गुना HCF
बराबर होता है ए गुना बी। क्लियर। एलसीएम हमारा दिया हुआ है दोस्त, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 का एलसीएम दिया हुआ है वो है x³ माइनस 7x प्लस 6 इंटू HCF हमें फाइंड आउट करना है। और ए देले है, वो ए देले है मेरे दोस्त px गुना qx। क्लियर। और px और qx का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो ये CF नहीं निकल जाएगा, इसको इधर ले जाके भागा में डाल देंगे। ये भी आप लोग कीजिएगा, एकदम ईजी है। और ना बनेगा ना दोस्त कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 बोल रहा है ना दोस्त कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो मैं लेक्चर में इस प्रकार के क्वेश्चन को बताया था कि एलसीएम छोटी सी छोटी पूछे तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये बड़ी सी बड़ी संख्या एचसीएफ पूछ रहा है तो कैसे फाइंड आउट करें। अर्थात सभी का जब एचसीएफ निकालते हैं ना तो शेष समान बचता है। तो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है ना दोस्त कि जो जो दिया हुआ है ना सभी का अंतर निकाल लेना है, और अंतर निकालने के बाद जो अंतर है ना उसी का एचसीएफ निकाल लेना है। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए 21 नंबर पर कितना कितना दिया हुआ है 63, 138 और 228। इसका बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है एचसीएफ, जो सभी को क्या हो जाए, क्या जो शेषफल क्या हो जाए 0 बचे, शेषफल समान बचे, जो बचे समान बचे, 0 बचे चाहे जो भी बचे सभी को समान बचना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना कि सभी को अंतर निकाल लेना, इसका अंतर फिर इसका अंतर। क्लियर। तो देखिए अर्थात 138 माइनस 63 निकालना है, फिर निकालना है 228 माइनस 138, फिर अंतर निकालना है 228 माइनस 63। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए ये निकालेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 3 गया 5, ये 13 में से 6 गया 7, 75। इसमें घटाएंगे 8 में से 8 गया 0, ये बचा 2, तो 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 खत्म 90। ये घटाएंगे दोस्त 8 में से 3 गया 5, ये बचा 2 अर्थात 12 में से 6 गया 6 और ये 2 1 165 बचेगा। चलिए इसी का एचसीएफ निकाल लेना है। तो एचसीएफ के बताएं कि अब हमें एचसीएफ निकालना जानते हैं किसका निकालना है 75, 90 और कितना 165 का, इतना का एचसीएफ निकालना है। ये हमारा संख्या है। क्लियर। तो कुछ नहीं करना, इस प्रकार के संख्या में बताए थे कि 2 कोई संख्या ले लेना है और उसका पहले भाग विधि से एचसीएफ निकाल लेना। तो 75 एक बार में लगेगा 75 मेरे दोस्त, बचेगा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1 15, फिर 15 75 से काटेंगे। तो देखिए 15 5 75 पता होगा, 5 25 5 2 7, 75 कट गया, अर्थात हमारा यही ना होता है एचसीएफ। क्लियर। चलिए तो ये 2 संख्या का एचसीएफ आ गया कितना 15। अब यही एचसीएफ मेरे दोस्त इसमें से भाग दे के देखेंगे कि 15 से विभाज्य है कि नहीं। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या आप करेंगे कि 15 से ही भाग देंगे 165 में। क्लियर। तो देखिए एक बार में 15, 6 में से 5 गया 1 में से 1 कैंसिल, उतारेंगे 5, एक बार में 15 कट गया मेरे दोस्त, अर्थात इसका भी कितना आ गया 15 ही, अर्थात हमारा एचसीएफ जो आ गया ना वो कितना आ गया 15। यही है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि विभाज्यता कि वह बड़ी सी जो ये तीनों में भाग देंगे ना तो शेष क्या बचेगा समान बचेगा, और यही बड़ी सी बड़ी संख्या। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट पर देखते हैं 22 क्या बोल रहा है। ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से, 22 क्या कह रहा है। 22 बोल रहा है ना दोस्त कि 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। क्लियर। एक साथ बजती हुई आरंभ हुई, यदि 1 घंटिया 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल पे बजे तो 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी। क्लियर। इस प्रकार के क्वेश्चन लेक्चर में मैंने दे दिया। क्लियर। फिर भी आप लोगों को मैंने बोला था कि सीरियल ढंग से सॉल्यूशन दूंगा, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। तो बोल रहा है कि एक साथ बजनी स्टार्ट हुई थी, अब जो घंटियाँ बज रही है ना वो 2 4 6 8 अर्थात 2 4 6 8 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। ये सब क्या सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो बोल रहा ना कि 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी, अर्थात 30 मिनट का जब समय दिया जाए तो एक साथ
कितनी बार बजेगी, एक साथ कितनी बार बजेगी, ए पूछ रहा है कितनी बार बजेगी। क्लियर मेरे दोस्त? तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम निकालना है। एक साथ के केस में बोले थे तो एलसीएम हम जानते हैं फैक्ट जैसे निकाल दीजिए। मान लीजिए आपको तो ऐसा ही सिंपल तरीका से निकाल लीजिए, भाग विधि से ही। क्लियर? तो देखिए 2 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर? अब देखिए फिर 2 से लग रहा 1, 1, 3, 2, 5, 3। फिर मेरे दोस्त 3 से लग रहा तो 1, 1, 1, 2, 5, 1। अब नहीं लग रहा तो एलसीएम निकाल लेंगे क्या, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 इक्वल टू देखिए 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 20 से 120। एक क्या आ रहा है दोस्त, सेकंड में। क्या में आ रहा, सेकंड में आ रहा। और हमें पूछ रहा है 30 मिनट के अंतराल कितनी बार। तब पहले इस सेकंड को मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलने के लिए दोस्त, मिनट में बदलने के लिए पहले बता देते हैं कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है। क्लियर? तो 1 सेकंड को अगर बदले मिनट में दोस्त तो क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। चलिए ये थोड़ा सा रफ बेसिक बता दिए ताकि कंफ्यूज ना हो। अर्थात सेकंड को मिनट में बदलने के लिए जो सेकंड दिया हुआ रहेगा ना उसको 1/60 से गुना करेंगे तो हमारा 120 मिनट है। तो देखिए यहाँ पे 120 मिनट, 120 सेकंड है। तो 120 सेकंड को बदल रहे हैं क्या चीज़ में, मिनट में। अर्थात 120 गुने 1/60। क्लियर? तो 60 दूनी 120, अर्थात 120 सेकंड बराबर आ गया 2 मिनट मेरे दोस्त, 2 मिनट आ गया। क्लियर? 2 मिनट पर घंटिया एक साथ बजेगी। क्लियर? अब बताइए कि 30 मिनट के बाद अर्थात 30 मिनट में एक कितने बार एक साथ बजेगी। तो 2 मिनट में एक बार बज जाती है, तो 30 मिनट में कितने बार बजेगी। तो देखिए मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है कि 2-2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट में 15 बार एक साथ बजेगी। कहा कि देखिए 2 मिनट में एक बार बजता है, 2 मिनट में एक बार बजता है। क्या बार, एक बार। तो 30 मिनट में तो कुछ नहीं करना है, 30/2 तो कितना आ गया, 15 बार एक बार एक साथ बजेगी। लेकिन एक बार पहले बज चुकी है, अर्थात कुल अगर निकाले ना टाइम तब 15 + 1 16 बार एक साथ बजेगी 30 मिनट में। क्लियर मेरे दोस्त? तो चलिए अब चलते हैं 23 बोल रहा है ना दोस्त कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेष बचे। तो कुछ नहीं करना है, सभी को एलसीएम ले लेना है और 7 शेष बचे ना तो उस 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बस। तो देखिए बता देते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा कितना कितना है। तो देखिए 10, 20, 30, 40 और कितना है 50। ये 50 है। इस सभी को क्या कर रहा है ना कि सभी 10, 20, 40, 50 को क्या बोल रहा है ना कि भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में शेष कितना बच रहा, शेष 7 बच रहा, शेष 7 बचे। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस सभी को एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए एलसीएम बस फटसवर निकाल लेना है। कैसे निकालना है ये देखिए, कुछ नहीं, नॉर्मल तरीका बेसिक से ही बताएंगे। ऐसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी बता दूंगा, तो आप बोलिएगा कैसे हुआ। तो 2 से लगाएंगे 5, 10, 15, 20 और ये 25। फिर 2 से लग रहा है दोस्त, तो देखिए ना 2 से लग रहा है 1 और 2 लगाइए 2 से 5, 5, 15, 10, 25। क्लियर? अब नहीं लग रहा तो 2 के बाद 5 से तो 5 से 1, 1, 5 तिये 15, 10 और 5 25। अब देखिएगा मेरे दोस्त कितना से लग रहा, 3 से नहीं फिर 5 से लग रहा, 1, 1, 3, 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब एलसीएम जब निकालेंगे ना तो देखिए 2 दूना 4, 5 24, 20 25 100 और 100 तिये 300 और 300 दूनी 2 अर्थात 600। कितना आ गया एलसीएम,
600 आ गया। और बोल रहा प्रत्येक अवस्था में शेष कितना बच रहा है 7, तो 7 बच रहा है ना दोस्त, तो 600 में कितना जोड़ देंगे 7, शेष कितना बच रहा है 7, अर्थात वह संख्या हमारे पास कितना है, जो संख्या है ना वो 607 है, जो भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 बचती है। क्लियर, इन सभी से जब भाग देते हैं तो अर्थात ऑप्शन नंबर 23 का है मेरे दोस्त 607 बी नंबर। कितना नंबर ऑप्शन है, बी नंबर। क्लियर, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर देखते हैं 24। 24 बोल रहा है ना दोस्त कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः शेष बचे, अर्थात 7, 17, 27 तथा 37 शेष बचे। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में बोले थे कि जब क्रमशः शेष बचे ना दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर कितना है 24, तो क्या देखना है ना कि उसका अंतर बराबर दे देता है, प्रत्येक का शेष का उसका अंतर बराबर दे देता था, तो उसी अंतर को एलसीएम में से घटा लेते हैं। ये मैंने बता दिया था लेक्चर में, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए कितना एकदम ईजी वे में, डरना नहीं होगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कितना है दोस्त 15, 25, 35 तथा 45 से जब भाग देते हैं ना तो शेष क्रमशः बचता है। तो शेष क्या बचता है वो देखिए, शेष बचता है 7, 17 और 27 और 37, इतना क्या बचता है शेष बचता है। तो वह संख्या कौन सी है, तो देखिए क्रमशः का मतलब कि जब 15 से भाग देते हैं ना तो 7 शेष बचता है, जब 25 से भाग देते हैं तो 17, और जब 35 से भाग देते हैं तो 27, और जब 45 से भाग देते हैं तो 37। अर्थात मैंने इसमें बताया था कि सबका अंतर समान होगा। 15 में से 7 8, इसका भी देखिएगा दोस्त 25 में से 17 गया 8, इसका भी देखिएगा दोस्त 35 में से 27, 35, 27 8 का अंतर, इसको भी देखिएगा 8 का अंतर, सभी का अंतर क्या रहा 8, अर्थात हमको एलसीएम में से 8 को ही घटा लेंगे, वही हो जाएगा आंसर। क्लियर, तो पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कि 2 से तो लगेगा नहीं, तो 3 से लगाएंगे, आभाज्य संख्या से ही लगाते हैं। 5 तिये 15, 25 रह जाएगा, ये 3 से नहीं लगेगा तो 35, ये 15 तिये 45 कट गया मेरे दोस्त। अब देखिएगा 3 से नहीं लगेगा, मात्र 1 लगेगा, तो अब क्या करेंगे 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 25, 7 5 35 और 5 तिये 15। अब नहीं लगेगा दोस्त, छोड़ देंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 3। क्लियर, सभी का एलसीएम देखिए 5 तिये 15, 5 तिये 15, 15 पचे 75 और इस 7 21, अर्थात उतना नहीं तो हाँ कर दीजिए इसी 7 21, 1 5 75 से 5 तिये 15, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कर लीजिए। अर्थात 5 25 तिये 75, 75 75 गुने 21 भी कर सकते हैं, आराम से गुना कर लेंगे दोस्त। तो देखिए मैं तो शॉर्ट ट्रिक से ऐसे भी गुना कर लेता हूँ 5, आप लोग भी कीजिएगा। 5 गुने 5 5, तिरछा तिरछी गुना जोड़ देते हैं तो 7, 5 दूनी 10, 7 17 के साथ बाकी 1, 7 दूनी 14 है 1 15, 1500 कितना आ गया दोस्त 75 आ गया। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम। और बोल रहा कि जब इतना इतना से भाग देते हैं तो शेष इतना बचता है, तो वही जो संख्या है ना वो कौन सी संख्या, तो संख्या बराबर वही 15 75 में से घटा लेंगे, कितना का अंतर 8 का, तो 8 ही घटा लेंगे तो हो गया संख्या 5 में से 8 गया 7, ये बचा 6, ये बचा 5 और 1, 1567। यही संख्या है ना दोस्त कि जब 15 से भाग दीजिएगा तो 7 शेष, 25 से दीजिएगा तो 17 और 35 से दीजिएगा तो 27 और 45 से दीजिएगा तो 37। आप लोग चेक कर लीजिएगा 1567, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका 1567 जो है उसे मार देना है। क्लियर मेरे दोस्त, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है ना दोस्त कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह से विभाज्य है। बस कुछ नहीं करना, छोटी सी संख्या जो दिया हुआ उसका एलसीएम निकाल लेंगे। और बोल रहा है एक कंडीशन कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, आप एगो गौर कीजिएगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है। तो 4 अंकों की
सबसे छोटी संख्या आप लोग जानते ही होंगे, सबसे छोटी संख्या जो होगा दोस्त, छोटी संख्या वो होगा कितना, तो 1 पर 3 जीरो, अर्थात 1000 सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। तो बोल रहा कि इसके बाद मैंने वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी हुई संख्या से विभाज्य हो 4 अंकों की छोटी संख्या। तो ये 1000 अगर विभाज्य है सभी संख्या से तो क्लियर है, और नहीं तो 1000 के ऊपर लेंगे, जो पहले सबसे पहले विभाज्य होगा वही आंसर। तो कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे दोस्त, एलसीएम से ही पता लग जाएगा। तो देखिए कैसे, क्या क्वेश्चन बोल रहा कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यही ना है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। बोला कि सभी संख्या से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, विभाज्य है। क्लियर। तो देखिए अर्थात 1000 से ऊपर के ही संख्या को चेक करेंगे, कहा कि 1000 से नीचे 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। हमें यही एक कंडीशन लगाया और कुछ नहीं। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए एलसीएम आराम से, देखिए 2 से लग रहा है, 2 से लगा देंगे 1, 3, 2, 5, 3, 7। अब देखिए एक बार 3 से लग रहा है, 3 से लगा देते हैं दोस्त, 1, 1, 2, 5, 1 और 7। अब नहीं लग रहा, तो एलसीएम हमें पता है कि मल्टीप्लाई, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60 और 7 6 का 42, 420 हमारा एलसीएम आ गया। क्लियर। ये 420 है जो सभी संख्या से विभाज्य है, लेकिन ये 420 3 अंकों की संख्या है और हमें 4 अंकों की संख्या में निकालना है। तो मैंने इस प्रकार के संख्या के लिए बताए थे कि गुणज निकालते जाना है। तो 420 में अगर 2 से गुना करें तो 840 ही आएगा, वो भी 3 अंक की बनेगी। अर्थात इसको और बड़ा से 3 से गुना कर लेते हैं। तो 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 दूना 6 और 4 दिए 12, अर्थात 1260 जो 1000 से बड़ा, अर्थात 4 अंकों की संख्या है। यही 4 अंकों की सबसे छोटा संख्या है जो ये सभी संख्या से विभाज्य होगा। वो कौन सा, 1260। क्लियर मेरे दोस्त। तो 1260 ऑप्शन नंबर जो है मेरे दोस्त, वही क्या हो गया, आंसर। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। 26 बोल रहा है ना दोस्त कि 3 लकड़ी के सहतीर हैं। ये पुराना ज़माने में लकड़ी के सहतीर दिया जाता था, अब तो आरसीसी का सहतीर होता है मेरे दोस्त, जिसे हम लोग बीम बोलते हैं। क्लियर। तो 3 लकड़ी का सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं तथा इन्हें बराबर बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। तब प्रत्येक गुटका की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखिए एक गुटका की अधिकतम लंबाई पूछ रही है मेरे दोस्त, तो समझ जाना है कि ये सीएफ निकालेंगे। क्लियर। हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि वो सहतीर के टुकड़े कितने कितने, पहले सहतीर 3 को कौन कौन है, एक है 36 मीटर की, और एक है मेरे दोस्त 54 मीटर की, और एक है मेरे दोस्त 36, 54 और 63 मीटर की। क्लियर। 3 को सहतीर है। तो देखिए इसका अधिकतम टुकड़ा संख्या निकालना है, अर्थात अधिकतम तो HCF। तो देखिए HCF के बात बोले ना, तो बोले थे कि जो कॉमन वही HCF। तो मैं ऐसे डायरेक्ट भी बोल दूंगा, 9 चौ 36, 9 छक्का 54, 9 7 63, इसका HCF 9 आएगा। लेकिन आप लोगों को मैं बनाकर बता देता हूँ। क्लियर मेरे दोस्त। तो देखिए बोले थे कि ये दोनों में पहले या कोई 2 में भागा दे के देख लेंगे। तो देखिए या तो गुणनखंडे तोड़ दीजिए, तो 36 को क्या तोड़ सकते हैं, 9 गुने 4। क्लियर। 54 को क्या तोड़ सकते हैं, देखिए तो 9 छक्का 54, अर्थात 9 गुने 6। यहाँ 63 को क्या तोड़ सकते हैं, देखिए तो दोस्त, तो 9 गुने 7। क्लियर। यहाँ पे 9 है कॉमन। क्लियर। इसमें और इसमें 2 है कॉमन, लेकिन इसमें है 2 नहीं है, अर्थात हमारा 9 ही HCF हो जाएगा। कितना हो जाएगा HCF, 9। अर्थात मेरे दोस्त क्या बोल रहा था कि 9 ही आंसर हो जाएगा। तो बोला कि प्रत्येक, तो गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी, तो गुटके की अधिकतम लंबाई 9 मीटर हो जाएगी मेरे दोस्त, जो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 27 अर्थात इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा ना कि 4 घंटियाँ 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है, वे 12 बजे इकट्ठी बजना प्रारंभ करती है, 12 बजे बजना चालू करता है। क्लियर मेरे दोस्त।
और वो राना की प्रारंभ होती है तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेगी। अर्थात तो 12 बजे एक साथ बजी थी घंटियाँ, तो 12 बजे के बाद अब एक साथ कितने बजे बजेगी ये टाइमिंग बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में ये सेकंड देख रहा हूँ दोस्त। इंट्रोडक्शन में भी ये इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसे बना लीजिएगा। और ये 100% बोलता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन फिक्स है 2022 में। क्लियर मेरे दोस्त। तो चलिए टाइमिंग जो है ना अंतराल वो बोल रहा है कि 4, 6, 8 और कितना है 14 इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है। और ये बजना एक साथ बजी थी 12 बजे। कितना बजे 12 बजे एक साथ बजा था। क्लियर। तो अब जो है ये 12 बजे एक साथ बजा था, तो अब बोल रहा कि अब दोबारा कितना बजे बजेगा एक साथ। क्लियर। तो देखिए इसका एलसीएम निकाल लेंगे दोस्त। तो 2 से 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 7 दूना 14। अब फिर 2 से लगेगा 2 1 कम 2, 3, 2 दूना 4 और 7। अब एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा दोस्त 2 दूना 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 सते तो 64 68 से आप लोग पढ़िएगा। एलसीएम आ गया 168। क्लियर मेरे दोस्त। तो 168 हमारा सेकेंड आया, तो हम इसको क्या में बदलेंगे मिनट में बदलेंगे। तो जब मिनट में बदलेंगे ना दोस्त तब बोले थे कि 60 से भागा देंगे, तो 168 को जब 60 से भागा देंगे ना तो शेष हमारा शेष कर रहे हैं भागा देने के बाद 48 बच जाएगा क्या शेष। क्लियर। और ये 2 बार में कटेगा। क्लियर मेरे दोस्त। अर्थात कहने का मतलब मेरा ये है कि ये भागा आप दीजिएगा तो 2 पूर्ण माने 2 बार में कट के 48 शेष बच जाएगा। इधर भागा दे के देख लीजिएगा। तो हम इसको अगर बोले ना दोस्त तो ये हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। क्लियर। 2 मिनट 48 सेकेंड 168 को जब चेंज किए 48 क्या बच जाएगा शेष बच जाएगा। अब उधर साइड में भागा देके देखिएगा तो 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगी। तो पहले वो 12 बजे बज चुकी है, तब 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद फिर वो एक साथ बजेगी। अर्थात 12 बज के 2 मिनट 48 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगी। क्लियर। ऑप्शन देखिए और आंसर मारिए। क्लियर मेरे दोस्त। तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया आंसर। यहाँ से दोस्त एलसीएम और एचसीएफ का कहानी मैंने ख़त्म किया। और इतना ही क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी कोई टाइप में से आपको 2 क्वेश्चन फिक्स है। क्लियर। अब मैं नई दुनिया में नई सोच के साथ और देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा वीवीआई है वो लेकर आऊँगा। और आप लोग देखिए, एंजॉय लीजिए, मन से देखिए। और बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो ये फॉर्म का डेट है वो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। अर्थात मई का फर्स्ट वीक में फॉर्म आ जाएगी। तो आप लोग मेहनत जारी रखें। क्लियर। थैंक यू।